जो डिफरेंस आया था सेल ग्रोथ नॉर्मल सेल कैंसर सेल में। तो सेल ग्रोथ क्या है? सेल ग्रोथ बॉडी का डेवलपमेंट करती है, ठीक, और सेल ग्रोथ टिश्यू फॉर्मेशन करती है जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शन होते हैं। तीसरा, सेल ग्रोथ से डैमेज सेल रिपेयर होती हैं जिसकी वजह से टिश्यू मेंटेन रखते हैं होम्योस्टैटिस। मतलब जो सेल ग्रोथ है इसकी हेल्प से जो सेल डैमेज हो चुकी हैं, डाई हो चुकी हैं, उन्हें रिपेयर करती हैं जिसकी वजह से टिश्यू प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं और होम्योस्टैटिस मेंटेन रखती है। सेल ग्रोथ में सेल का साइज इंक्रीज होता है और नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। अब कभी डिफरेंस आता है, पहले तीनों माया पर नॉर्मली डिफरेंस देखा गया है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में। तो नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम्स और डीएनए नॉर्मल होते हैं और इसमें कैंसर सेल में डीएनए और क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल होते हैं। नॉर्मल सेल में डिवीज़न नॉर्मली तरीके से होता है और कैंसर सेल में डिवीज़न एबनॉर्मल तरीके से होता है जो एक बीमारी का रूप ले लेती है। नॉर्मल सेल हैं वो अपने आप डाई या फिर डैमेज हो जाएंगी लेकिन वो ठीक भी हो जाती हैं। इसमें उल्टा है, कैंसर सेल में ग्रोथ अनकंट्रोल होती है और ये ट्यूमर का फॉर्म ले लेती है। मतलब एक बीमारी ट्यूमर है उसे कॉज करती है, उसका फॉर्म ले लेती है। बॉडी में जब सेल सफिशिएंट होती है तब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। और कैंसर सेल में क्या है, इसमें बॉडी में ऐसा नहीं होता, ये अपनी बॉडी को हार्म करती हैं और सेल कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है। ठीक, इसमें नॉर्मल सेल नॉर्मल फंक्शन करते हैं, इसमें नॉर्मल सेल एबनॉर्मल फंक्शन करते हैं। तो डिफरेंस आए तो आप लोग डिफरेंस लिख लेना और तीनों का है तो तीनों लिख देना, डिफाइन है तो इन्हीं में से बना के आप डिफाइन लिख देना। तो आज के लिए इतना ही था। तो फार्मा में 2025 में क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो।